तो क्या आपका भी मेडिकल और फार्मेसी का बिजनेस है? तो बहुत बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम मेडिकल और फार्मेसी का बिजनेस करते हैं तो सॉफ्टवेयर से तो हम बहुत ही आसानी से अपना स्टॉक, सेल, परचेज, एक्सपायरी, ब्रेकेज सब कुछ प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन क्या इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में टैक्स रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं? जी हाँ, मैं जीएसटी रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो टैक्स रिपोर्ट्स निकालना हो, जीएसटी रिपोर्ट्स निकालना हो, ये सॉफ्टवेयर में आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। बस यहाँ पर आपको पता ही है कि हमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए मैं फटाफट से यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। उसके बाद एक सिंगल क्लिक करेंगे और हमारे सामने सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए हम इस मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर में टैक्स रिपोर्ट्स और जीएसटी रिपोर्ट्स की तो बात करेंगे ही। उससे पहले अगर अभी तक आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे आपको पता ही है कि हम हर एक टॉपिक्स कवर अप करते हैं, तो चाहे आपका मेडिकल और फार्मेसी का बिजनेस हो या फिर आपका पैथोलॉजी लैब का काम हो, आप क्लिनिक चला रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत हो, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री में इंस्टीट्यूट, कॉलेज मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपका काम कैसा भी हो, चाहे आप कोई छोटा सा बिजनेस हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। एनीवे, अभी मुझे उम्मीद है कि आपने Digit24 चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। फिलहाल आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि इसकी जो मेडिसिन के लिस्ट है ना, वो ऑटोमेटिक आपको शो होता है। तो जितने भी मेडिसिन है वो सारे मेडिसिन का डेटाबेस आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर किसी मेडिसिन को टाइप करता हूँ तो ये मेडिसिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है कि हमारे पास एक मेडिसिन का डेटाबेस हो, जितने भी मेडिसिन आते हैं उसका एक कंप्लीट डेटाबेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। इतना ही नहीं, आपको पता है कि हम हमेशा नई नई चीज़ें सॉफ्टवेयर में लाते रहते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर को हम हमेशा आपको भी बोलते हैं कि आप ज़रूर अपडेट कराएं, इवन साल में एक बार ज़रूर अपडेट कराएं, सो दैट कि जो इसके लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आप तक पहुंच सके। अब ये मेडिसिन लिस्ट के साथ साथ हमने एक नया फीचर ये भी डाल दिया कि जो मेडिसिन के इमेजेस होते हैं वो भी आपको ऑटोमेटिक शो हो जाए। तो जैसे अगर आपने कोई मेडिसिन यहाँ पे सिलेक्ट किया, अगर आपको इसका इमेज चाहिए तो आपको अलग से फोटो नहीं क्लिक करना पड़ेगा, एक सेकंड पे एक क्लिक में देखिए आपके सामने ये मेडिसिन का इमेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और ये बहुत खूबसूरत तरीके से आता है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम मेडिकल और फार्मेसी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसमें हम इनवॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए इनवॉइस बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अगर आपका कोई कस्टमर है, पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसका नाम, नंबर, सिटी कुछ भी डालिए, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। कोई नया पेशेंट आ रहा है तो आप उसको जस्ट एक ऐड कस्टमर पे जा करके उसका सारा डिटेल मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको कैश में डील करना है तो आप कैश में बिना नाम डाले भी एंटर कर सकते हैं। तो एक जो कस्टमर्स का लिस्ट आपका ऐड हो जाता है वो देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे आ गया। अब मुझे मान लो कि कोई मेडिसिन सेल करना है, मैं एक सिंगल क्लिक में उस मेडिसिन को आराम से यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस मेडिसिन को सिलेक्ट कर लिया है, बस ऐड करूँगा, कैश बटन पे क्लिक करूँगा, मेरा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इतना फास्ट होता है। अब बस मैं येस करूंगा और देखिए हमारे सामने इनवॉइस बन करके आ गया है बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, सीरियल नंबर, मेडिसिन का नेम, एचएसएन कोड, एमआरपी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी, फ्री, ये सारी चीज़ें ना आपको प्रॉपर वे में शो होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो जैसे फुल पेज में आ रहा है, इसको आप हाफ पेज में प्रिंट कर सकते हैं, थर्मल प्रिंटर के साइज में प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड अगर आपका कैसा भी बिजनेस है ना, आप इस सॉफ्टवेयर को कंसिडर कर सकते हैं। अब ऐसे में आप मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर है, या फिर आपका कोई रिटेल केमिस्ट है, सॉफ्टवेयर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चूंकि हमने वीडियो बनाया था टैक्स रिपोर्ट्स और जीएसटी रिपोर्ट्स के लिए, तो देखिए सॉफ्टवेयर के लेफ्ट साइड के पैनल में आएंगे ना तो मास्टर एंट्री, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पेरोल, मैंने आपको बताया कि ये सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी बहुत प्रॉपर वे में कर सकते हैं, बैंकिंग, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहीं पर देखिए एक ऑप्शन आता है टैक्स रिपोर्ट्स का। तो टैक्स रिपोर्ट्स में देखिए बेसिकली जितने भी जीएसटीआर के रिपोर्ट होते हैं ना, वो आपको एक जगह पे देखने को मिलेगा। मैं एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपको सामने शो हो रहा होगा। टैक्स रिपोर्ट में देखिए सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल्स रिटर्न रजिस्टर, परचेज रिटर्न रजिस्टर, जीएसटी कैलकुलेटर जिसमें आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी दोनों ऑप्शन मिल गया आपको।
फिर आउटपुट जीएसटी रिपोर्ट भी आ गया। अभी जैसे मान लो कि टैक्स रिपोर्ट में मैं सेल रजिस्टर में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपके पास ना हर एक कॉलम में अगर आपको रिटर्न फाइल करना है और आपको चाहिए 1 महीने का डेटा, तो हमने ना ऊपर में ही कैलेंडर लगा रखा है। तो आप अपने ना कैलेंडर एक वाइज इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, और एट ए टाइम आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं या एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए प्रिंटिंग फॉर्मेट भी बहुत प्रॉपर वे में आता है, और ये सब आप लाइव प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर इसको एक्सपोर्ट करना हो एक्सेल में, तो ये भी प्रॉपर वे में आएगा। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कोई फाइल का नाम दे दिया है, ठीक है। अब इससे इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर एक्सेल सीट को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये एक्सेल सीट ओपन हो गया। तो अब आपको बेनिफिट क्या है कि आप ना एक्सेल सीट से अब इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या फिर कुछ मैनेज करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ना आपको एक जगह पर देगा कि आप या तो प्रिंट कर लो या फिर आप एक्सेल सीट में परफॉर्म कर लो। ये देखिए सक्सेसफुली एक्सपोर्टेड का आपको मैसेज भी आ जाएगा, जो कि अभी आप देख ही रहे, मैंने आपको एक्सेल सीट में दिखाया। तो ये फैसिलिटी है इस सॉफ्टवेयर में कि आपके पास ना डेटा प्रॉपर वे में होता है। तो अब अगर आपको कोई भी टैक्स रिपोर्ट चाहिए, जीएसटी रिपोर्ट चाहिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे सेल रजिस्टर है, सेम इसी तरीके से परचेज रजिस्टर का भी आपके पास रिपोर्ट आ जाएगा। इसको भी आप चाहें तो प्रिंट या फिर एक्सेल सीट में ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप खूबसूरती देखिए, ग्रांड टोटल, टैक्सेबल अमाउंट, CGST अमाउंट, SGST, IGST, अदर अमाउंट, सब कुछ प्रॉपर वे में आ रहा है। बिल नंबर, डेट, सप्लायर नेम, GSTN, बिल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट, IGST अमाउंट और अदर अमाउंट। तो ये ना हमने एकदम डिटेल्ड में बनाया हुआ है, ताकि आपको ना टैक्स रिपोर्ट्स में कुछ सोचना नहीं पड़े। अब सेम सेल रिटर्न रजिस्टर देखना है, बस गेट डेटा पे क्लिक कीजिए, आपके पास सेल रिटर्न रजिस्टर आ जाएगा। बहुत सारे रजिस्टर्स में आपको ना परचेज रिटर्न रजिस्टर और सेल रिटर्न रजिस्टर नहीं होता, तो यहाँ पर हमने दे रखा है ये ऑप्शन। तो अगर आपका रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, वो होता ही है, हर बिजनेस में होता है, हम सबको पता है, तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए जीएसटी कैलकुलेटर आ गया। अब जैसे मान लो कि आउटपुट जीएसटी चाहिए मुझे इस डेट से लेकर के इस डेट तक का, तो देखिए आपके पास ये आउटपुट रजिस्टर आ गया। इसको आप चाहे तो एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से एक्सपोर्ट हो जाता है। अब सेम इसी तरीके से टैक्स रिपोर्ट में आप जाओगे तो जीएसटी कैलकुलेटर में इनपुट जीएसटी भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप अपना डेटा इनपुट जीएसटी देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आसान हो जाती है कि आपका रजिस्टर हो, चाहे सेल का हो, परचेज का हो या फिर जीएसटी कैलकुलेटर हो, वो मिल जाएगा। और आउटपुट जीएसटी रिपोर्ट जो है वो एक साथ आपको देखने को मिलेगा। तो आप जिस डेट से जिस डेट का चाहते हैं, ये देखिए आपको आउटपुट जीएसटी रिपोर्ट एक साथ निकाल करके दे देगा। तो ये सब सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी है जो कि आपको इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। और अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि आपका टैक्स से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होंगे, चाहे वो जीएसटीआर का हो, वैट से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि आपका बिजनेस चाहे कैसा भी हो, आप होलसेल कर रहे हैं या फिर रिटेल कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को कंसिडर कीजिए। आपका काम आसान होने वाला है, और जो आपके स्टॉक्स और इन्वेंट्री होते हैं उसको तो आप प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। अब किस सप्लायर से आप परचेज कर रहे हैं, क्या रेट में उसने आपको दिया है, आगे अगर वो कुछ रेट में चेंजेस कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं। और सेल करना तो आपको पता है ही कि अगर आप उसको कैश में सेल कर रहे हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं या जीएसटी में सेल कर रहे हैं, तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ मैनेज हो जाता है। एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए जब हम भी किसी भी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं ना, जैसे हम यहाँ से गेट डेटा में जाते हैं, तो मेडिसिन के अकॉर्डिंग ना आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने उसको मेडिसिन को, जैसे मान लो कि एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं और अपना रिटेल का आपका काम है, तो 2 टैबलेट खुले में भी बेच रहे हैं, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर रहता है। जैसे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए मेन यूनिट और अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन है। तो यहाँ से ना आप कन्वर्जन वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आते हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा कन्वर्जन वैल्यू। तो कल होकर के अगर आप 2 टैबलेट खुले में भी बेचेंगे, सॉफ्टवेयर आपका उसका भी हिसाब किताब मेंटेन रखेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और आपके लिए ये काम आसान होने वाला है। इसके साथ साथ और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर बताऊं तो जैसे सेल्समैन का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपके एक दो स्टाफ है और स्टाफ के थ्रू आप मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि जो भी आपका स्टाफ होगा वो जब मेडिसिन को सेल कर रहा होगा ना, तो आप उसका पूरा लॉग फाइल निकाल सकते हैं, किस स्टाफ ने कौन सा मेडिसिन सेल किया था, किस स्टाफ ने कौन सा बिल काटा है। तो ये सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया ही हुआ है।
जहाँ पर कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट और सेल्समैन, आप इन चारों चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का डेटा इसमें लाना है, इसका डेटा कहीं और लेके जाना है, आप इजीली कर सकते हैं एज ए एडमिन। अगर आप सॉफ्टवेयर के एडमिन हैं तो आप सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में मैनेज कर पाएंगे। तो फिलहाल मेडिकल और फार्मेसी से रिलेटेड कैसा भी बिजनेस है, किसी भी टाइप का आप काम कर रहे हैं, बिजनेस आपका छोटा है, बड़ा है, हमें कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, बिना हिचकिचाए, बिना किसी टेंशन के आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।